स्पेशल में आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कुल्लू दशहरा। जी हाँ, विजयदशमी के दिन से शुरू होकर एक सप्ताह तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में हिमाचल प्रदेश के लोगों की गहरी आस्था तो जुड़ी ही है, साथ ही जुड़े हैं यहाँ की संस्कृति के ढेरों रंग। तो आइए आप भी आनंदम स्पेशल में इस सफर का हिस्सा बनिए। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश का विशेष पर्व है। लोगों की श्रद्धा और भारी हुजूम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस महापर्व के लिए कुल्लू में हर साल राज्य के अलग अलग भागों से अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया जाता है। भगवान रघुनाथ जी के सामान में ड्यूटी लगाए गए हैं। जैसे ही रघुनाथ जी ढालपुर के लिए चलेंगे तो उनके साथ हम उनके सामान में आगे आगे चलेंगे। कुल्लू प्रशासन के लिए ये महापर्व एक चुनौती है। इस पर्व को सफल बनाने के लिए प्रशासन हर साल सफाई, सड़क यातायात, सुरक्षा आदि का विशेष इंतजाम करता है। हमारे साथ एक एसआई, 3 हेड कांस्टेबल और 21 कांस्टेबल हैं जो सामान के लिए लगाए हैं। बाकी कानून व्यवस्था बनाने के लिए और लोग डिप्यूट किए गए हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी की शोभा यात्रा इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण है। इस शोभा यात्रा का नेतृत्व कुल्लू के राजा करते हैं। ये उनका विशेष अधिकार है। श्रद्धालुओं का ये जुलूस ढालपुर मैदान की ओर बढ़ रहा है। पिछले साल के मुताबिक चौथा हिस्सा जो फोर्स का ज्यादा एक्सेस लगाया हुआ रघुनाथ जी की सुरक्षा के लिए। पिछले साल भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति चोरी हो गई थी। श्रद्धालु मानते हैं ये मूर्ति चमत्कारी है। बिना रघुनाथ जी की इच्छा के उन्हें कुल्लू से कोई नहीं ले जा सकता। मूर्ति मिल गई। इसके बाद रघुनाथ जी के मंदिर में मूर्ति की विधिवत पुनर्स्थापना हुई। पहाड़ी से माता भेखली का आदेश मिलते ही रथ यात्रा आरंभ हो जाती है। रस्सी की सहायता से रथ को स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जहां ये रथ 6 दिन तक ठहरता है। विजयदशमी के दिन रघुनाथ जी की पालकी जब अपने मंदिर से निकलती है तो उसकी साज सज्जा को देखने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। आइए हमारे इस रिपोर्ट में हम आपको करवाते हैं रघुनाथ जी की पालकी के एक्सक्लूसिव दर्शन। कुल्लू के इस विश्व विख्यात उत्सव में रघुनाथ जी के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक पहुँचते हैं। पर इस महोत्सव में रघुनाथ जी के अलावा कई देवी देवताओं की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। तो यहाँ पूजा में रघुनाथ जी हैं, रामचंद्र जी हैं, सीता जी हैं, वही मैंने बताया ये नृसिंह भगवान हैं, शालिग्राम हैं, हनुमान जी हैं। इनकी प्रतिदिन पूजा होती है। बड़ी पूजा विशेष रूप से नृसिंह भगवान जी की होती है। तो यहाँ थी चकोरिया मैंने 4 नृसिंह दिए हैं, 4 अलग अलग स्थान के लिए मंदिर में। तो चकोरिए का तो वो जो उन्हें प्रतिदिन चकोर का भोग लगता था। एक शिकारी चकोर जानवर को लाता था यही सामने वाली जो पहाड़ी खराल है वहाँ से, और उसका वो भोग लगता था। वैष्णव मंदिर में ये चीज़ होना तो अलग सा दिखता है, लेकिन फिर भी कुल्लू में एक ऐसी वही धर्म कामयाब हुआ जो कि शैव, शाक्त और वैष्णव का मिला जुला रूप था। तो यहाँ पर उनको चकोर का भोग लगता था। जो ये बैरागी लोग उनके जो शिष्य परंपरा में आए उन जिन्हें बैरागी कहते हैं, तो वो सेवन करते थे। उसके बाद वो हड्डियाँ वगैरह रखते थे। वो खाना खाने के बाद तब उठते थे जब वो डकार लेने से वो चकोर जो है उड़ कर जाता था, वो पुनर्जीवित होता था। ये परंपरा यहाँ सन 1800 तक रही। उसके बाद अब वो शक्ति जो है वो नहीं रही। जो पूजाएं प्रतिदिन रघुनाथ मंदिर में होती हैं वो प्रतिदिन ही यहाँ होती हैं। एक प्रात पूजा होती है। प्रात पूजा में तो इन सब की पूजा होती है। जो बड़ी पूजा है उसमें विशेषता भगवान राम जी का और नृसिंह जी की विशेष पूजा होती है। इनकी श्रृंगार वगैरह भी होता है। तो ये एक सबसे पहले तो जगावनी होती है प्रातःकाल। उसके बाद छोटी पूजा कहते हैं हम, प्रात पूजा जिसे कहते हैं। फिर बड़ी पूजा, इसमें भोग भी लगता है। अब 3 बजे के आसपास जो है यहाँ
चौथा पौर हम इसे कहते हैं। अपराह्न की पूजा आरंभ होगी। भगवान जी को कमलासन पर विराजमान करेंगे बाहर दर्शन के लिए, सबके दर्शनों के लिए। फिर उसके बाद संध्या आरती होगी। संध्या आरती के बाद जो है शयन आरती, जिसे चुगड़ी कहते हैं, उससे पूजा की जो है वो संपन्न होगी। ये श्रद्धालु रघुनाथ जी का आशीर्वाद पाने दूर दूर से आए हुए हैं। हर कोई अपने तरीके से भगवान के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। कुछ भक्ति संगीत सुनकर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, तो कुछ भजन कीर्तन का आनंद उठा रहे हैं। इस महापर्व में हर वर्ष आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन सत्संग का आयोजन करता है। मेरा नाम अंशुल पराशर है। मैं रघुनाथपुर कुल्लू से बिलोंग करता हूँ। ये हमारा दशहरा फेस्टिवल हर साल 7 दिन के लिए मनाया जाता है और इस साल भी हमने विशेषकर आर्ट ऑफ लिविंग का जो एक सत्संग हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं हर साल, वो मोहल्ले वाले दिन होता है, जो कि आपके सामने कल प्रस्तुत किया गया था। वो हर साल हम दशहरे में प्रस्तुत करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग सत्संग, एक आर्ट ऑफ लिविंग का मेन जो है वो सत्संग, मतलब गुरुजी बोलते हैं कि सेवा साधना सत्संग से पूरा आपका पूरा मन जो होता है वो बिल्कुल प्रफुल्लित हो उठता है। तो उसमें एक पार्ट होता है सत्संग का, वो हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था इधर, और रघुनाथ जी की पूरी कृपा रही कि काफ़ी भीड़ देखने को मिली। दोस्तों, इस मोड़ पे लेंगे एक अल्प विराम, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम कुल्लू दशहरा अभी जारी है। रघुनाथ जी की ये अद्भुत मूर्ति पहले अयोध्या में स्थापित थी। ये कुल्लू तक कैसे पहुंची, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। वेलकम बैक। आनंदम स्पेशल में आप देख रहे हैं कुल्लू दशहरा, और आइए अब आपको ले चलते हैं सीधे रघुनाथ जी की रसोई में और देखते हैं कि रघुनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए आज यहाँ क्या क्या व्यंजन बन रहे हैं। यहाँ भगवान रघुनाथ जी के लिए भोग तैयार किया जाता है। इसी रसोई में हर रोज रघुनाथ जी के हजारों सेवकों के लिए बहुत ही उत्तम और स्वादिष्ट भोजन पकाया जाता है। ये कम से कम 1500-2000 के बीच में खाना बनता है, जिसमें हर किस्म के व्यंजन बनाते हैं। जैसे हम राजमा बनाते हैं, रौंगी का मदरा बनाते हैं, सेफा बड़ियों बनाते हैं, साथ में चने की दाल बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं, फिर खट्टे चने बनाते हैं, साथ में हम रायता बनाते हैं, और स्वीट डिश में हम मीठे चावल देते हैं। यहाँ स्वच्छता और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम जो जब खाना बनाते हैं, जो वहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं होती, अंदर कोई भी किसी को भी नहीं आने नहीं दिया जाता है, तो हम बिल्कुल शुद्ध काम से अंदर बाहर जाते हैं तो हाथ धोकर, हाथ बाहर भी आते हैं तो हाथ धो के जाते हैं। हम किसी के साथ टच नहीं होते हैं। सुबह हम डेली आगे यहाँ स्नान करते हैं, अपना योगा पे भी तो तब्दील करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर खाना बनाते हैं। सबसे पहले नरसिंह भगवान जी उनको भोग लगता है, उसके बाद रघुनाथ जी महाराज उनको भोग लगता है जी। उसके बाद फिर हमारे जो पुजारी लोग हैं उनको सबको बिठाया जाता है जी। उसके बाद आम जनता सारे जो प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम शाम का डिनर बनाते हैं जी। वो उसमें चपाती भटूरे कहते हैं, जो हम तो भटूरे बनाते हैं, और सब्जियां बनाते हैं। 5-6 सब्जियां बनाई जाती हैं, तो उसका फिर रात्रि को भटूरों का भोग लगता है महाराज जी को। रघुनाथ जी की ये अद्भुत मूर्ति पहले अयोध्या में स्थापित थी। ये कुल्लू तक कैसे पहुंची, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। रघुनाथ जी के जो जब अयोध्या से लाया जा रहा था, तो अयोध्या वासियों ने रास्ते में पकड़ लिया था, और बड़े प्रेम से और निर्मल हृदय से अयोध्या वालों ने एक बात कही कि अच्छा भगवान, अगर तुम जा रहे हो अपनी मर्जी से, तो एक दिन आएगा आप उन पहाड़ों में हमको मिस करेंगे। अब ये बड़े प्यार से कही हुई बात थी। तो जब यहाँ दामोदर जो ब्राह्मण गए थे, उन्होंने राजा को ये वृत्तांत सुनाया
शायद उसका असर रहा हो कि सचमुच भगवान ये चाहते थे। तो एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि भगवान कुछ कमज़ोर हो गए। वो मूर्तियों की पूजा स्वयं करते थे और दिन में भी उनको लगा कि मूर्ति कुछ काली पड़ गई है, अंधेरी पड़ गई है। अगर ये अंधेरी पड़ी है तो भगवान यहाँ प्रसन्न नहीं है, ऐसा माना उन्होंने। इसी बात को लेकर सो गए। तो रात को भी स्वप्न में भगवान ने उनको कहा कि जैसे आपको अपने लोगों का बुरा लगता है, मेरा भी यहाँ पर कौन, इसलिए मुझे अयोध्या की याद आती है। उन्होंने उस बात को यूं नहीं छोड़ा। फिर सुबह अपने ब्राह्मणों को पूछा कि इस प्रकार से रात को भगवान ने स्वप्न में कहा है। और फिर उन्होंने मन बना लिया किसी अयोध्यावासी को पूरा खर्चा देकर, पूरा मान सम्मान देकर कुल्लू में बसाऊंगा। और 100 बीघा जमीन ये सामने के पहाड़ में, खराल बोलते हैं, यहाँ उनको दान स्वरूप दी, ताम्रपत्र दिया। और एक परिवार को यहाँ इस कंडीशन पर लाए कि तुम रोज भगवान के मंदिर में आओगे, लेकिन मंदिर में एंट्री आप अकेले नहीं करेंगे। प्रांगण में आएंगे और वहाँ एक खिड़की बना दी कि वहाँ से भगवान तुमको देखे और तुम भगवान को देखे। ड्यूटी सिर्फ इतनी। वो क्यों? कि भगवान को अयोध्यावासी प्यारे हैं तो देखें, लेकिन मंदिर में अकेला नहीं जाना। उसका कारण ये कि हम चुरा कर लाए, ये चुरा कर ना ले जाए। इस बात को मन में रखते हुए ये कहा, और कहा कि मैं आपको पूरा मान सम्मान दूंगा। और उनका दिया हुआ वचन, हमारे परिवार में गुरु धारण यहाँ का ब्राह्मण नहीं होता। अयोध्यावासी के उसी परिवार का व्यक्ति गुरु धारण करते हैं। इस मोड़ पे लेंगे एक अल्प विराम, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको कराएंगे दर्शन देवी हिडिंबा के एक दुर्लभ मंदिर के। माँ हिडिंबा के पहुँचने के बाद ही कुल्लू का दशहरा शुरू होता है। ये लकड़ी का बना हिडिंबा माँ का मंदिर अपनी सुंदर नक्काशी के लिए विश्व विख्यात है। महाभारत में हिडिंबा का उल्लेख मिलता है भीम की पत्नी और घटोत्कच की माता के रूप में। साथ ही ये वर्णन भी मिलता है कि वो असुर जाति की थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा की पूजा देवी के रूप में होती है और कहते हैं कि ये हुआ कृष्ण भगवान के आशीर्वाद के साथ। खास तौर पे कुल्लू दशहरे में देवी हिडिंबा का खास महत्व है। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये बेहद दिलचस्प रिपोर्ट। कुल्लू दशहरे के पहले दिन हिडिंबा देवी मनाली से कुल्लू आती हैं, जिसके बाद वो राजसी ठाट बाट के साथ राजमहल में प्रवेश करती हैं। हिडिंबा के बुलावे पर राजघराने के सभी सदस्य उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। इन्हें राजघराने की कुलदेवी माना जाता है। अगर आप द्वापर युग की कहानी सुने, उसमें हिडिंबा का उल्लेख आता है। जहाँ तक रघुनाथ जी का सवाल है, वो त्रेतानाथ के ठाकुर है। त्रेता युग बाद में आया, द्वापर युग जो है, द्वापर युग कृष्ण भगवान का युग था। उस युग में महाभारत हुआ। महाभारत के समय जब पांडवों को वनवास हो गया, अज्ञातवास में वो घूमते थे, उस समय वो यहाँ कुल्लू में भी आए, मनाली में भी रहे। और ये हिडिंबा जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि राक्षसी थी और दैत्य वंश की थी। उनके भाई हिडब थे। ये दोनों भाई बहन वहाँ मनाली में जो डुगरी मंदिर है, वहाँ बड़ी चट्टान है, उसी के नीचे रहते थे। और रात्रि विश्राम के लिए पांडव वहाँ ठहरे तो हिडिंबा ने एक सुंदरी का रूप धारण करके वो सामने आई और उसको देखकर भीम पहरा दे रहे थे। भीम मोहित हो गए। उनका मन किया कि मैं इससे शादी करूं। और बाद में उसने अपना परिचय दिया कि मैं तो हिडब की बहन हूँ। और जब उनका भाई उनको खाने के लिए निकला तो हिडिंबा के सामने ही उसको मार दिया गया। उसका अंत हो गया।
तो फिर हिडम्बा ने अपना रूप दिखाया कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे हूँ। उन्होंने कहा मेरा वचन हो गया, तुम मेरी धर्मपत्नी हो। और कृष्ण भगवान ने उसमें रोल प्ले किया कि आप इससे शादी करो, इसका जो पुत्र पैदा होगा वो घटोत्कच नाम होगा और वो आपके युद्ध में काम आएगा, वीर होगा, आपको विवाह कर देगा। वो विवाह हो गया। जब वो यहाँ से जाने लगे तो हिडम्बा ने हट की कि मैं भी साथ जाऊंगी। तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि देखिए तुम दैत्य वंश की हो, तुम्हारा नाम भी कोई याद नहीं रखेगा। अगर तुम यहाँ रहती हो, तपस्या करती हो, तो कलयुग में तुम्हारी पूजा भी होगी, देवी का रूप माना जाएगा, और तुम्हारे जो पुत्र होगा वो एक वीर होगा और वो महाभारत में काम आएगा। उस बात को मानकर उन्होंने तपस्या की, कठोर तपस्या की, और यहाँ घटोत्कच पैदा हुआ। अब उनकी पूजा कौन करे? जब तक कोई राजा पूजा ना करे तो प्रजा क्यों उसको देवी मानेगी? तो फिर ये जो वचन था इसको निभाने के लिए हमारे पूर्वज राजा भृंगमुनि पाल, जो कि प्रथम हमारे पूर्वज थे, उनके वहां अकाल पड़ा। गंगा जी के किनारे 9 भाई थे, वो बिछड़ गए। यहाँ पर भृंगमुनि पाल आए, एक बीड़ बंगालिया इलाका है हिमाचल में ही, वहाँ उनका छोटा भाई, ये 2 भाई इधर आए और यहाँ बिछड़कर कुम्हार के यहाँ नौकरी की। जो ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे उसके यहाँ नौकरी की है भृंगमुनि पाल ने, राजा होकर, क्योंकि अब वो वनवास में थे, क्या करें, वहाँ से अकाल में निकले। तो वो जो कुम्हार था उसने, यहाँ एक मेला होता है, बनारा गांव है शुरू गांव के ऊपर, वहाँ वो घड़े बेचने की ड्यूटी लगा दी उसकी। वो घड़ों को लेकर, छिक्की लेकर जा रहा था, तो रास्ते में उसको बुढ़िया मिली। उसको बड़ी दया आई कि वो चारों हाथ पांव से बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसने कहा दादी तुमको मेले में जाना है क्या? यहाँ दादी बुढ़िया को बोलते हैं। उसने कहा हाँ जाना तो था। कहते तुम ऐसा करो, मेरी इस छिक्की पर बैठो, तुम्हारा वजन है ही कितना, मैं ले जाऊंगा। वो बैठ गई। जब ऊपर पहुंचे, एक जगह आती है जयधारा, उस धारा में पहुंचे तो उसने कहा बेटा विश्राम कर लो, थक गए होंगे। आराम करने के बाद जब यात्रा शुरू करनी थी तो बुढ़िया ने कहा बेटा तो अब तुम मेरी पीठ में आओ, मैं तुमको ले जाती। उसने कहा तुम क्या वजन उठाओगी मेरा, तुम तो खुद ही चल नहीं पा रही हो। कि नहीं नहीं तुम आओ तो सही, तुमने दादी बोला एक दफा आके देखो। तो वो पीठ में चढ़ गया। तो वो फिर उसने अपना विराट रूप दिखाया कि मैं हिडम्बा हूं। जहां तक इलाका नजर आ रहा है, उसने कहा कि ये एक एरिया है या लिंगटी लाहौल में है और दाढ़ी दिलासनी या नीचे पड़ता है गाँव, कि इतना एरिया मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैं यहाँ का राजा तू बनेगा, यहाँ जो राणा लोग हैं उनसे लोग दुखी हैं, मैं तुमको आशीर्वाद दूंगी, लेकिन एक वचन चाहिए कि मेरे को तुम अपनी दादी बोला तुमने तो दादी मानना, मैं हूं भी तुम्हारे कुल से, और मेरा मान सम्मान जब तक करोगे दुनिया का राज समाप्त होगा, तेरा राज रहेगा। चाहे राज छिन जाए, चाहे कुछ हो, लेकिन तुम राजा ही कहलाओगे। ये वचन उसका है। उन्होंने कहा भगवती मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगा, जो तुमने कहा मैं कुल देवी के रूप में तेरे को मानूंगा। ये उन्होंने वचन दिया। तो ये जो पहले क्या था, यहाँ पर कैटल फेयर होता था, मेले होते थे, और बहुत बड़ा यारकंद के घोड़े वगैरह आते थे यहाँ, और यहाँ घोड़ों का पशु मेला, बहुत बड़ा मेला होता था। उसमें देवी देवता आते थे, और उस वक्त बलि प्रथा भी थी, तो बलि पूजा, बलि भी होती थी मेले में, सब कुछ होता था। तो ये सारा देखकर उन्होंने एक बात कही कि मैं दुशहरे में भी तेरे को साल में एक बार याद करूंगा, बाकी देवता हम जब बुलाएंगे यहाँ आते हैं। हिडम्बा केवल रथ जो है, बाकी उनके निशान आते, हमारे कोई भी कार्य हो बिना निशान के नहीं होते, लेकिन हिडम्बा की पालकी केवल और केवल दुशहरे में आएगी, उसके बाद नहीं आती। मां हिडिंबा के पहुंचने के बाद ही कुल्लू का दशहरा शुरू होता है। हिडिंबा कुल्लू राजवंश की आराध्य देवी हैं। इनके आशीर्वाद से ही विहंग मणिपाल कुल्लू के प्रथम नरेश बने। कुल्लू के राजा जो है, इनको राज जो है माता हिडिंबा ने दिया था इस जमाने में। तो ये उसको अभी भी दादी रूप में मानते हैं।
और ये शक्ति रूप में भी है, इसलिए सब लोगों की रक्षा के लिए इसको जाना जाता है। तो इसीलिए इसको सबसे पहले आमंत्रित किया जाता है। माता हिडिंबा के जाने से ही कुल्लू का दशहरा आरंभ होता है। यहाँ हिडिंबा माँ का पुत्र जो है इसका भी स्थान बना हुआ है। जो भी श्रद्धालु आता है इसके पास माथा टेकने के साथ साथ इसके पास माथा टेकना भी जरूरी है, तभी उनकी मन्नत पूरी रहती है। क्योंकि माँ बेटे का इनका बहुत प्यार है, लेकिन बेटे को खुश देखेगी माँ तो तभी ये भी खुश हो जाती है। Well, we're in the area and it's one of the things that the area is famous for. So we've come to see it. It's got a beautiful roof and beautiful carvings and it's very interesting to us. ये लकड़ी का बना हिडिंबा माँ का मंदिर अपनी सुंदर नक्काशी के लिए विश्व विख्यात है। ये हिडिंबा जी का टेम्पल है जो भीम की वाइफ थी, और इनका जो बेटा था घटोत्कच, उसके बारे में भी सुना है कि यहाँ पे कुछ फूल रखते हैं वो बदल के धतूरे का फूल ऐसा कुछ हो जाता है, और साल में एक बार आते हैं घटोत्कच, ये भी सुना है हमने। हिमगिरी के तुंग शिखर से बैठ चिला की शीतल छाह, एक मनुज भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। पहचान तो आप गई होंगे कामायनी की ये पंक्तियाँ जो वर्णन करती हैं प्रलय के बाद मनु ऋषि के मन की मनस्थिति का। आज हम आपको लेकर आए हैं कुल्लू के ढालपुर मैदान से मनु ऋषि और उनकी पत्नी के अस्थायी शिविर में। कहते हैं कि प्रलय के बाद उनकी नाव सबसे पहले मनाली से आके टकराई और मनु का आलय यानी कि इसका नाम पड़ गया मनाली। मनु जी जो है वो सृष्टि रचयिता है। ये सृष्टि जो है मनु जी से उत्पन्न हुई। इस संसार में पुरुष और नारी जो है कहाँ से शुरू हुए थे, वो मनु जी से ही शुरू हुए थे। माँ शत्रुपा ब्राह्मणी, साथ में इसकी मनु जी की पत्नी शत्रुपा ब्राह्मणी जी हैं। इन दोनों का ब्रह्मा ने जब सृष्टि रचना की चाह रखी थी तो अपने शरीर के दो भाग करके, आधे से पुरुष और आधे से स्त्री। पुरुष जो है वो उनका नाम मनु जी है और जो स्त्री हैं वो शत्रुपा ब्राह्मणी है। कुल्लू के ढालपुर मैदान से आज हमारी इस खास पेशकश कुल्लू दशहरा में इतना ही, लेकिन आपको कल इसी वक्त फिर मिलेंगे इसी दशहरा मैदान से ढेर सारी सांस्कृतिक झलकियों के साथ।